नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु गहनवानी और इसी के साथ बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज ये ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो सकता है। पंचायत निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और आज ही ये ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और आज ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। पंचायत निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज इसका ऐलान कर सकते हैं। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हो सकता है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, तो वहीं सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। लंबे वक्त से इंतजार और टले हुए चुनाव पर आज फैसला हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि लंबे वक्त से कई सारे काम अटके हुए थे, क्योंकि जो काम होने थे वो नहीं हो पा रहे थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और जल्द से जल्द चुनाव होंगे। जो बिल्कुल चुनाव होने से पहले जो व्यवस्थाएं थी उसको पूरा करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया था। आरक्षण की जो प्रोसेस थी उसको भी 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया। चाहे वार्डों का आरक्षण हो या पंचायतों का आरक्षण हो, उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश और कहां पर कौन सी सीट रहेगी उसका निर्धारण भी कर लिया गया था। अब आगे बढ़ते हुए राज्य निर्वाचन आयोग आज एक बड़ा ऐलान करेगा और ये तारीखों का ऐलान रहेगा। पंचायत निकाय चुनाव कब होंगे, कौन सी तारीख को होंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा था कि 3 चरणों में ये चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने इसको लेकर तैयारी भी की थी और एक टेंटेटिव एक रोस्टर जारी किया था कुछ दिनों पहले सभी कलेक्टरों को और बताया था कि कौन से जिले में कितनी पंचायत आती है और उन पंचायतों का कब कब चुनाव होना है। इस तरीके का डिवाइडेशन आयोग के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन उस दौरान जो है तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 11:30 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त, तब इन तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में, कौन से चरण में, कौन सी तारीख को चुनाव होंगे इसके बारे में बताया जाएगा। डिटेल कौन सी पंचायत किस जिले के तहत कहां पर उसकी व्यवस्था करेंगे, मतगणना कैसी होगी, मतदान कब होंगे, मतदान स्थल कौन कौन से होंगे, ये तमाम तरीके की पूरी डिटेलिंग होगी। संवेदनशील जो पंचायतें हैं वो कौन कौन सी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको लेके किस तरीके की मांग की गई है, कहां कहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी कितने इस पूरी ड्यूटी के दौरान लगने वाले उनकी संख्या बताई जाएगी। जो भी अधिकारी कर्मचारी है उनकी ड्यूटी कहां कहां पर लगेगी वो भी बताया जाएगा और तारीखों के साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके की गाइडलाइन इस चुनाव के अंदर रहने वाली है, क्योंकि 1 घंटे का समय भी मतदान के दौरान कम करने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। तो पूरी तैयारी थी
आरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने किया और सरकार की तरफ से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर जो संशय बना था उसको भी कल दूर करने का काम किया। गजट नोटिफिकेशन उसका निकल गया है और राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी देने की बात भी की गई थी। तो अब जो सिस्टम है वो पूरा तैयार है चुनाव कराने को लेकर, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर दूसरी एजेंसियां, ये तमाम जो सिस्टम है वो अब पूरी तरीके से तैयार हो। यही कारण है कि आज 11:30 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक, लगातार बने रहिए। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। प्रतीक, 2 साल से इंतजार था कि आखिर कब होंगे पंचायत निकाय चुनाव, कब होंगे, पर अब घड़ी आ गई है। उम्मीद है कि आज जिस तरह से बात की जा रही है कि राज्य निर्वाचन ये फैसला ले सकता है तारीखों का, तो ये फैसला हो ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है, आपको बता दो ऋतु, उस लिहाज से भी निर्वाचन आयोग को ये प्रक्रिया करनी है और कयास भी कुछ यही लगाए जा रहे थे। कुछ ही देर में तारीखों का ऐलान होगा। आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी जमीनी तैयारी पूर्ण है, अब बस तारीखों का ऐलान होना बाकी और उसके बाद राजनीतिक दलों से जो उम्मीदवार है या फिर ग्राम पंचायतों में जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरेंगे और जिस प्रकार का शेड्यूल जारी होगा उस प्रकार से तैयारी यहाँ पर की जाएंगी। बहरहाल अभी फिलहाल जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। अगर ग्राम पंचायतों के चुनाव पहले होते हैं तो 1472 मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, उसकी भी शेड्यूलिंग पूरी हो चुकी है। अगर नगरीय निकाय भी साथ में कराए जाते हैं तो 1364 मतदान केंद्र जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में या नगरीय निकायों में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है, जिला निर्वाचन कार्यालय है, वह पहले से ही तैयारी करके रखा है और जिस प्रकार से लगातार निर्वाचन आयोग कह रहा है कि हम हर पल तैयार हैं। पिछले साल की बात हो जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी तब भी निर्वाचन आयोग का यही वक्तव्य था और अभी भी यही वक्तव्य था जो पिछली सुनवाई हुई थी कि हम हर पल तैयार हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और आज जब तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद किस प्रकार के कितने अंतराल में, कितने दिवस के अंदर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 30 दिवस के अंदर की समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 30 दिवस के अंदर तारीखों के ऐलान से हम चुनाव करा देंगे। अगर वही शेड्यूल रहता है तो उस लिहाज से 30 दिनों के भीतर संभवतः चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इंतजार है कि पहले पंचायत होंगे या निकाय होंगे या दोनों ही एक साथ कराए जाएंगे। ठीक, सुशील भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लग ही रहा था कि इस हफ्ते में डेट्स फाइनल हो जाएंगी और वो दिन आ ही गया। कुछ ही देर बाद 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उम्मीद यही है कि डेट्स फाइनल हो जाएं। बस देखने वाली बात ये होगी कि पंचायत या निकाय कौन से चुनाव जो हैं वो पहले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तारीखों का ऐलान होना बाकी है और संभवतः आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में चुनावी भूगोल शुरू हो जाएगा और ग्वालियर में भी अगर देखें तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। जिस तरह से निर्देश मिले थे उसके बाद जो काउंटिंग स्थल है वो भी इस बार जो है MLB से बदलकर संभवतः जीवाजी या साइंस कॉलेज में रखा जाएगा क्योंकि पानी का माहौल रह सकता है। तो यही वजह है कि ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि अगर बारिश हो तो काउंटिंग सहित जो तमाम गतिविधियाँ रहेगी मतदान के दौरान, निर्वाचन के दौरान, तो उन सबसे निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से पहले ही प्लान बना लिया, तैयारियां कर ली है। तो निश्चित तौर पर अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो न सिर्फ प्रशासन बल्कि जो करीब 2 साल से चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे जनप्रतिनिधि पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए, इसके अलावा जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगरीय निकायों में अगर देखें तो मेयर और पार्षद, तो सभी लोग जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि तारीखों का ऐलान हो। और ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति भी वैसे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो अपना अलग स्थान रखती है। तो यही वजह है कि इस पूरे अंचल में घमासान रहेगा, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय चुनाव। तो अब लोगों को इंतज़ार इसी बात का है, चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले लोगों को, कि अब पहले चुनाव किसके होते हैं, क्या ग्रामीण चुनाव होते हैं या फिर नगरीय निकाय पहले होता है। तो अब थोड़े पलों की बात है, उसके बाद ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार चुनाव के किस तरह के क्या रहेंगे समीकरण। तो अब जो है लोगों को इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया सुशील। प्रतीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।